आशाएं थे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं रैंकिंग स्टूडेंट था। तो घर में बहुत प्रॉब्लम हुआ और दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ता गया। लेकिन सर, मुझे पता था मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, कैसे जाऊंगा, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, इतना तो मैं कॉन्शियस हूँ। तो प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं आज सॉल्यूशन है, आज सब कुछ का सॉल्यूशन। डायरेक्शन, स्मार्ट वैल्यू जैसा लक्ष्य एंड मोटिवेशन अगर हर एक टीचर देता तो बचपन में शायद एक बंदा, मैं जब किसी विनर को देखता हूँ, किसी भी विनर को देखता हूँ, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो जो गोल्ड जीता हो, अच्छा वो अगर गोल्ड जीत सकता है, मैं क्यों नहीं? क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं ओलंपिक में जाने का रास्ता क्या है, ओलंपिक कैसे खेला जाता है, आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईएएस ऑफिसर कैसे ये जो सर गाइडलाइन होता है ना, बचपन से होना चाहिए। बचपन से गाइडलाइन होना चाहिए घर में कि आने वाले टाइम पे तुम बड़े किस लिए हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई किस लिए होना चाहिए। सबके घर में एक ही माइंडसेट है, पढ़ाई लिखाई करो तो जॉब मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करो तो जॉब मिलेगा, और सब आम आदमी बनते हैं। लेकिन बड़ा लक्ष्य बचपन से नहीं होता है, कोई गाइडलाइन नहीं होता है कैसे जाना है, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस। आज नीरज चोपड़ा 10 साल के बाद नीरज चोपड़ा बना, इसका मतलब आज उसका 23 साल का उम्र है। 10 साल पहले से उसने छोटा, जब बचपन था तब से उसका गोल सेटिंग है सर। हम लोगों का तो कोई गोल सेटिंग ही नहीं था। हम लोगों का एक ही चीज मालूम है जिंदगी में, जॉब, नौकरी, दैट्स इट। नौकरी से मिल जाता है ना, वो जब उसका उम्र होगा 15-16 साल, वो बंदा ट्रिमेंडस निकलेगा, आग लगा देगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो गया। लेकिन स्मार्ट वालों के आने के बाद लोग तो 5 साल रहते ही नहीं, क्यों? घर में दिक्कत, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और बहुत बंदा क्विट कर जाते हैं, फ्यूचर ही नहीं हो पाते। बचपन से स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग होना चाहिए। करो, फिर क्या करना है, नौकरी करना है, और क्या करना है, नौकरी करना है, क्या नौकरी करना है, जो मिले वही करो, उससे ही शुरुआत करो, एक दिन बड़ा बनोगे। 5,000 का नौकरी कभी 5 लाख नहीं होता, ये मुझे स्मार्ट वैल्यू ने सिखाया। 5,000 का नौकरी 5 लाख नहीं होता, जिसको 5 लाख मिलते हैं उसका पढ़ाई लिखाई भी अलग होता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन बंदा 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 20 लाख नहीं मिलेगा। 20 लाख होने के लिए IIT होना पड़ेगा, उसका पढ़ाई लिखाई का टारगेट होना चाहिए बचपन से। तो ये सर प्रॉब्लम है सर, सिस्टम में एक प्रॉब्लम है सर। अपने जिंदगी में तो था, दर्द था, बचपन का तो दर्द था, और स्मार्ट वैल्यू में उनका बात सुन के ना एक अलग एक पंच आ गया। मतलब आप बोले चिंगारी ज्वाला बन गया। तब मेरा फोकसिंग सिर्फ स्मार्ट वैल्यू, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू, और बचपन का जो प्यार था, मतलब दिल में स्मार्ट वैल्यू का जगह इतना बढ़ गया। मतलब अब क्या बोले सर आपको, मतलब होगा होगा तो होगा, कभी भी होगा। और स्मार्ट वैल्यू में जब ट्रेनिंग लेने जाते थे, इतना लीडर को देखते थे, इतना कम टाइम में एक अलग जिंदगी, एक अलग जिंदगी, और लोग पागल है इन लोगों के लिए। स्मार्ट वैल्यू का लीडर के लिए लोग पागल है, और पागल होना भी चाहिए। ये लोग करते भी ऐसा काम है, लीडर लोग करते भी ऐसा काम है। एक मंत्री जो नहीं कर पाता, लीडर करते। एक शाहरुख खान नहीं कर पाएगा, लीडर करते। अमिताभ बच्चन नहीं कर पाएगा, लीडर करते। मैं बोलता हूँ, दुनिया में अगर कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी इंसान को भारत रत्न दिया जाता है, स्मार्ट वैल्यू का लीडर को देना चाहिए सर। बिल्कुल सही। आप एक फिल्म देखे होंगे, चक दे इंडिया। जी जी जी। चक दे इंडिया में मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। चक दे इंडिया में एक शाहरुख खान, 11 जो प्लेयर था वहां पे, जिन लोगों को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, 11 प्लेयर सब स्टेट का बेस्ट थे। उन लोगों का स्टेट का सब बेस्ट थे। उन लोगों का पास स्किल था, उन लोगों के पास सपना था, उन लोगों के पास एटीट्यूड था, लड़ने का जज्बा था। वो लोग बेस्ट थे अपने स्टेट के लिए। उन लोगों को वर्ल्ड चैंपियन जिताया। और स्मार्ट वैल्यू का एक लीडर 11 लोगों को नहीं, 11,000, 11 लाख लोगों को, जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य देता है। जिन लोगों के पास एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड देता है। दिल में ज्वाला नहीं है, जलन देता है। तो सर, सबसे बड़ा कोचिंग सर स्मार्ट वैल्यू का लीडर लोग। लीडर लोगों का कोचिंग से मेरे अंदर मेरा कुछ इंस्पिरेशन था स्मार्ट वैल्यू में। जो लोग मतलब जिन लोगों को देख के मैंने कसम खा लिया था, अगर जिंदगी बनाना है तो इन लोगों को जैसा बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। अगर किसी दिन इन लोगों से भी मैं ज्यादा कुछ कर पाया, सोचना सर बहुत इम्पॉसिबल टाइप का था, लेकिन फिर भी वहां पे पीछे बैठ के स्टेज में बहुत बड़े बड़े लीडर को देख के मैं कसम खा लिया था, अगर जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू कर पाया, सच्ची में समय सच्चे बंदा हूं स्मार्ट वैल्यू का, और भगवान है, अगर जिंदगी में इन लोगों से भी ज्यादा मैं कुछ कर पाया, फिर जिंदगी में मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और भगवान के दया से सर आज हुआ। जो सोचता है इंसान होता है, आज हुआ, और हो सकता है नेक्स्ट साल उस बचपन का प्यार से सर शादी भी होने का बात है। देखते आगे क्या होता है। बचपन का प्यार जो चीज है वो आम प्यार जैसा नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि आज मेरा उम्र 30 साल है और जो मैं जब जिस लड़की से प्यार करता था उसका भी उम्र 30 साल है। आप सोचिए कि एक घर में कितना प्रॉब्लम होता होगा एक लड़की के घर में जब उस लड़की का उम्र 30 साल गुजर जाए। लेकिन वो लड़की आज भी मुझको बेपनाह प्यार करता है, लेकिन वो अनकंडीशनली, क्योंकि मैंने स्मार्ट वैल्यू से सीखा। स्मार्ट वैल्यू जितना दिन भी ना हो, अनकंडीशनली प्यार करना सिखाया मुझे स्मार्ट वैल्यू। मैंने उससे पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मेरा प्यार का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने स्मार्ट वैल्यू को दे दिया सब कुछ। ठीक है, तो अगर जिंदगी में कुछ कर पाएंगे फिर कुछ होगा, अगर नहीं कर पाएंगे दूसरा कहीं पे चली जाओ, क्योंकि मेरे 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 ऊपर भरोसा करके अगर रहोगे, मेरा स्मार्ट वैल्यू से अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सर मैं कभी दुर्गा पूजा में घूमने नहीं गया, कभी भी उसके साथ घूमने नहीं गया, कभी भी खाना खाने नहीं गया, कभी भी फोन में बात करना, मुलाकात करना जो करते हैं लोग और सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरा प्यार सर वैसा नहीं है, दिल में सिर्फ एक ही चीज है, वो है स्मार्ट वैल्यू। नो सर, बहुत कम इनकम थी और घर की माली हालत आपको पता ही बहुत खराब थी। तो ऐसे में घर वालों का सपोर्ट था आपके साथ फिर भी स्मार्ट वैल्यू को लेकर के या नहीं था? सर मुमकिन ही नहीं, घर वालों का कैसे सपोर्ट होगा? घर वालों का सपोर्ट कैसे होगा सर? पहले जब ज्वाइन करने के बाद शुरू किए स्मार्ट वैल्यू में पॉजिटिविटी लेके, जब पॉजिटिविटी होते होते ही तो बहुत दिन गुजर गया, पॉजिटिविटी होते होते बहुत दिन गुजर गया। फिर जब शुरू किए धीरे धीरे शुरू किए, फिर बड़ा बड़ा सपना था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो घर में भी पता चल गया कुछ नहीं होगा। जिस घर में सर पैसे का प्रॉब्लम है उस घर में ना पेशेंस बहुत कम होता है। ठीक है, और मेरा मम्मी रोती थी, मैं दिन ब दिन साल पागल होता गया स्मार्ट वैल्यू के लिए, और मेरा मम्मी रोती थी मेरे सामने। सर बहुत दर्द होता था वो देख के, मेरा मम्मी रोती थी और रोते रोते बोलती थी अगर तू 5,000 भी कमाता बाहर में कमाता तो घर में 2,000 तो दे सकता था, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करके गाली भी देती थी। मतलब मेरा माँ के मुंह में हंसी नहीं था, घर में इतना प्रॉब्लम था, मेरा माँ के मुंह में हंसी नहीं था। हम लोगों का एरिया का जो लोग होते चिढ़ाते थे मेरे माँ को कि दो लड़के को दो ऐसे जगह पे दोगे तो यही होगा, जिंदगी बर्बादी होगा, लड़का बिगड़ गया। हाँ, कोई अपने किसी के लड़के के साथ बात करते थे तो कोई उसका पिताजी बोलते थे इसके साथ बात मत कर, इसके साथ बात करना मतलब तेरा जो 2 मिनट बात करेगा तो 2 मिनट तेरा बर्बाद हो जाएगा, ये नालायक है, इसके साथ बात मत कर। जिसके घर में पिताजी रिक्शा चलाते हैं अभी भी इतने उम्र में, वो बंदा अभी भी सूट बूट पहन के निकलता है, खुद को बहुत बड़ा सर समझता है। सर सुनता था और मुंह में हंसता था। तो स्मार्ट वैल्यू से मुझे सर एक सीख मिला, जब भी कोई आपको रुलाएगा तो पहले उसके मुंह में हंस दो, एक मुस्कुराहट दे दो, भगवान देख लेगा, और आंसू छुपा लो, उस आंसू को आग बना लो। सर मैंने यही सीखा स्मार्ट वैल्यू में। जब भी कोई कुछ भी बोलता था, कुछ भी टोन करता था, कुछ बोलता था, तब सर मैं मुस्कुराहट दे देता था, मतलब मुझे कुछ लगा ही नहीं, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सर बाद में जाके रोता था, बहुत रोता था। मेरा माँ के साथ मेरा बहुत रोज झमेला होता था। ठीक है, और बर्दाश्त के बाहर हो जाता था, घर से निकल जाता था, खाना नहीं खाता था, मतलब दिन भर खाना नहीं खाया, भटकता रहा, स्ट्रेंजर करता रहा, कुछ होगा। बीच में तो ऐसा भी होता था काम करने का इच्छा ही नहीं रहता था, पूरा टूट गया अंदर से। 3 साल 4 साल 5 साल मतलब जिसको भी देखता था लगता था हर कोई नेगेटिव होगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जीत था सर, जीत था। मैं जानता था स्मार्ट वैल्यू सही है, और दुनिया में सही रास्ते पे अगर कोई चलेगा, सही रास्ते पे जब चलेगा इंसान जीतेगा ही जीतेगा। मैं जानता नहीं था कैसे बिजनेस होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसी के पास शेयर करने का भी नहीं था, कोई सीनियर भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था, कोई टीम भी नहीं था। हाँ, लेकिन सर आज लगता है भगवान ने झोली, मतलब सक्सेस का जो झोली होता है ना, वो सर मुझे दे दिया, सक्सेस का झोली मुझे दे दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया सक्सेस का। सर विश्वास करके अगर कोई करेगा, होता है सर, जरूर होता है। घर से सर प्रॉब्लम आता है, आएगा ही। गरीब घर में अगर 5 साल इनकम ना दे कोई बंदा तो घर में प्रॉब्लम आएगा ही। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक टाइम था, रोज झमेला होता था, रोज मम्मी भी रोती थी, मैं भी रोता था, गाली गलौज रोज होता था सर। एक टाइम था, एक दिन आया, बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत टेंशन में था, बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन मैंने माँ को उल्टा सीधा बोल दिया सर, टेंशन में। आज भी मुझे वो दिन याद है।
हाँ, खाने का जो थाली था वो मतलब जमीन में फेंक दिया। हाँ, बहुत बहुत उल्टा सीधा भी मैंने बोला माँ को। तो दुख था, अंदर दुख था, घर से निकल गया, अंदर में दुख था। जब रात को मैं घर में आया, सब खाना खाने बैठे थे, मैं भी खाना खा रहा था। और मेरा पिताजी बहुत खामोश टाइप का इंसान है, मतलब कुछ बोलते नहीं है। काम करते हैं लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं। तो मेरे मम्मी उस दिन खाते खाते रोते रोते मेरा पिताजी को नालिश किया कि आज तुम्हारा बेटा ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। तब मेरा पिताजी मेरा मम्मी को डांट के बोला कि ये लास्ट टाइम, इसके बाद कभी भी मुझे ये सब सुनना नहीं है। जानवर से कभी बात नहीं करते, ये जानवर हो चुका है, इसके साथ कभी बात मत करो। जो करता है करने दो, हम लोग ये सोच लेंगे, हम लोगों का इसका पैसा खाना नहीं है, इसका पैसे का हाथ खाना नहीं है। जो करता है करने दो, इसका कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। और जानवर के साथ बात नहीं करते। उस दिन सर मेरा पिताजी मुझे जानवर कर कह के मेरा मम्मी को डांटा था कि जानवर के साथ बात नहीं करते, ये जानवर हो चुका है। सर मुझे बहुत रोना आया, मैं रात को बहुत रोया, अंधकार में बहुत रोया, क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू करता ही था इसलिए क्योंकि मैंने देखा मेरा मेरा पिताजी को मैंने देखा जब वो रिक्शा चलाते थे ना, जब मैं रास्ते से जाता था, वो रिक्शा चलाते थे, जब देखता था मैं धूप में बरसात में पैसेंजर को कैसे मेहनत कर, तब मेरा रोना आता था सर। मुझे लगता था कब मैं कुछ कर, मेरे पास समुंदर है, स्मार्ट वैल्यू का समुंदर है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास, मेरा दिल में जला है, मेरे दिल में जलन है, मुझे मुझे भगवान ने दिया है स्मार्ट वैल्यू, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब मैं अपने माँ को देखता था, कभी कहीं पे घूमने नहीं जाता है, कोई अगर कुछ गहना खरीदता है, आस पड़ोस में कोई गहना खरीदता है, मेरा माँ को होकर दिखाता है, मेरा माँ का जो मुंह में, मेरा माँ का जो मायूस चेहरा मैं देख पाता था। ठीक है, और मुझे लगता था मेरा अंदर इतना ड्रीम है, मेरा पूरा नहीं हो रहा है ड्रीम। अगर मुझे दर्द होता है, इन लोगों का तो जिंदगी में कोई ड्रीम देखने का मौका ही नहीं मिला। इन लोगों का भी तो थोड़ा सपना होगा, कौन पूरा करेगा? मैं पूरा करूंगा। हाँ, एक जलन होता था सर, उस जलन से मैंने स्मार्ट वैल्यू किया। लेकिन जब ये लोग ही नहीं समझते हैं ना कि इसका बेटा क्यों स्मार्ट वैल्यू करता है, इसका बेटा इसलिए नहीं स्मार्ट वैल्यू करता है, इसको बहुत पैसा कमाना है, इसका बेटा इसलिए स्मार्ट वैल्यू करता है क्योंकि पैसा कमा के उस मम्मी को, उस पिताजी को कुछ देना है, दिखाना है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग समझते नहीं है सर। जब गाली देता है ना, बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी भी मैंने स्मार्ट वैल्यू फिर भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अगर मेरा मम्मी एक टाइम पे एक किताब खरीदने के लिए लोगों के पास अपमान हो सकता है, तो मैं अपने मम्मी के लिए कुछ देने के लिए मैं भी अपने मम्मी के पास अपमान हो सकता हूँ। इसको दिल में नहीं लगाने का, इसको ज्वाला बनाने का और स्मार्ट वैल्यू करने का। सर वही मैंने किया, भगवान ने दिया। अगर सही रास्ते पे लोग चलते हैं तो देता है। मैंने महसूस किया, भगवान को महसूस किया, देते हैं सर। मैं देखता हूँ हर कोई पूजा करता है, तो हर कोई का जिंदगी क्यों नहीं चले? पूजा करने से नहीं होता। जब जिंदगी में सही रास्ते में टफ टाइम आएगा, तब विश्वास करने का कि भगवान है, मैं सही रास्ते पे हूं तो होगा कुछ, तब बिलीव करने का। तब बिलीव कर पाओगे तो आपको बिलीव है स्मार्ट वैल्यू, भगवान है, भगवान भी है, स्मार्ट वैल्यू है, होगा। बिलीव होना चाहिए, पूजा बिलीव होना चाहिए। तो मैं बिलीव करता था, आज भी करता हूँ, बाद में भी करता रहूंगा। भगवान है।